जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या, जय मायाजान। भक्तों, आज आपको ध्यान की सिद्धि के बारे में एक विशेष सिद्धि बता रहे हैं, विशेष साधना बता रहे हैं, जिस साधना की शक्ति से आप ध्यान को सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान योग के भीतर एक अत्यंत और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यहाँ तक सारे योगी ध्यान की सिद्धि के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। युगों युगों तक, वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक ध्यान की सिद्धि के लिए लगे रहते हैं। कभी तो ध्यान की सिद्धि मिले, क्योंकि जब भी ध्यान की सिद्धि मिलती है तब मनुष्य के पास वह सब कुछ आ जाता है जो कि ईश्वर के पास होता है। अर्थात वह ईश्वर से जुड़ जाता है, आत्मशक्ति से जुड़ जाता है। ब्रह्मांड में कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं रहता है ध्यान की सिद्धि के मिलने के पश्चात। तो आज आपको ऐसा ही एक महारहस्यपूर्ण मंत्र बता रहे हैं जिसकी शक्ति से आप ध्यान की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु एक विशेष जो आवश्यकता है वह केवल आपके हृदय के भीतर श्रद्धा और भक्ति का होना आवश्यक है। अब इस साधना का प्रारंभ कैसे करें, कब करें, ये सब विधि हम आपको बतावे, तो ध्यान से सुने। ये रहस्यमय साधना 22 जून से आप प्रारंभ कर सकते हैं। 22 जून संध्या के समय शुभ मुहूर्त में इस साधना को आप प्रारंभ करें और इस साधना मंत्र जो है इसका नित्य 108 बार जप करना है और जप के पश्चात आंखें बंद करके अपने भ्रुकुटी के मध्य दोनों आँखों के बीच में ध्यान करें। बस इतना ही करना है और साधना करते समय लाल आसन, लकड़ी के पट्टे पर जो जमीन से आधे से 1 फीट ऊंचा हो ऐसा लकड़ी का बाजोट अथवा पट्टा ले लें। उस पर सूती आसन जो लाल रंग का हुए उसको बिछा करके उस पर बैठ करके आप पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके साधना कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला लें जो जीरो मुखी से लेकर कोई भी जो मुख की होगी तो भी चलेगी। गूगल का धूप जलावे और भगवती कामाख्या के सामने आसन लगा करके इस मंत्र का जप करना है। अब इस ध्यान सिद्धि मंत्र को ध्यान से सुने। YouTube पर पहली बार लोक कल्याण के लिए बता रहे हैं। ओम रवि शशियोत कर्णा कुमकुमापेत वर्णा मणिकनक विचित्रा लोलजिह्वा त्रिनेत्रा अभयवर्धहस्ता साक्षसोत्र प्रहस्ता प्रणतसुर नरेशा सिद्धकामेश्वरी सा अरुण कमल संस्था रक्त पद्मासनस्था नवतरुण शरीरा मुक्त केशि सुहारा शवहृदय प्रतोतंगा स्वांग्रियुगम मनोज्ञा शिशुरविशंवस्त्रा सर्वकामेश्वरीशा ओम विपुल विभोदात्री स्मरेत वक्त्र सुकेशी दलित कर कदंता साम्य चंद्रावनम्रा मनसी जदृशि स्थिता योनि मुद्रा लसंती पवन गगन शक्तां संस्तोस्तान भागा चिंता सैवं दीप्यदग्नि प्रकाशा
धर्मार्थे साधकैर्वाञ्छितार्थः। ओम। ये ध्यान मंत्र है। तो भक्तों, इसका 108 बार जप करना है, पूर्ण तल्लीनता से करना है और जप के पश्चात 10 से 15 मिनट आंखें बंद कर अपने भ्रुकुटी के मध्य कुंडलिनी शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें। ये जो मंत्र है, इसकी साधना उस समय करना है जिस समय मंत्रों की सिद्धि होती है, अर्थात 22 जून का समय न भूले, संध्या के समय। और इसकी जो सिद्धि है वो 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक में साधक को प्राप्त हो जाती हैं, जो योगियों की शिरवांछित सिद्धि मानी जाती हैं, देव दुर्लभ सिद्धि मानी जाती हैं। इसके अलावा अन्यतम और कोई सिद्धि की आशा और आकांक्षा नहीं रहेगी। अलग अलग सिद्धियों के लिए आपको अलग अलग प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जब दिव्य नेत्र की जागृति होगी, ध्यान की सिद्धि होगी, तो सर्वस्व ही प्राप्त हो जाएगा। ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं है तो कुछ नहीं है। ये भी विशेष रूप से आप ध्यान दें। तो इस रहस्यमय साधना को करके आप अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान इस सिद्धि से आपको मिल जाएगा। इसका जो फल है वो यह है कि ब्रह्मांड में जो कुछ है वो साधक प्राप्त कर सकता है इस छोटी सी दिव्य तांत्रिक साधना से, जो आपको अभी हमने बताया। तो हम आपसे यही आशा रखते हैं कि आप इस सिद्धि का प्रयोग करेंगे और इस दुर्भिक्ष के समय भी अपने आप को और अपने देश को इस सिद्धि से सुरक्षित कर सकेंगे। तो आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मित्रों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, अधिक से अधिक आगे भेजें, ताकि संसार के अंतिम व्यक्ति तक ये दिव्य ज्ञान पहुँच सके, उसमें मानवीय चेतना जागृत हो सके, दिव्य भावों का उत्थान हो सके, कुंडलिनी शक्ति के दर्शन हो सके। यही है मानव मात्र का इष्ट, जिसके लिए ही तो मनुष्य का जन्म हुआ है और किसी के लिए जन्म नहीं हुआ है। अपने इष्ट के साक्षात्कार के लिए ही ये मानव जन्म हुआ है। तो इसी के साथ आप सबको पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मीयता से जय माता की, जय माँ कामाख्या।